न्यूटन की गति के नियम। गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा। और यदि कोई वस्तु गतिशील है, तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को भी हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये न्यूटन की गति के पहला नियम है। दोस्तों, ये हमारा सेट बी है। सेट ए आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। गति का द्वितीय नियम देखिए क्या है। गति के द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। ये हमारा गति का दूसरा नियम है। एग्जाम्पल से समझिए। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट न लगे। देखते हैं आप, जब कोई खिलाड़ी जो है कैच लेता है तो क्या करता है, हाथ को खींचता है अपने तरफ। गति का तीसरा नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। कभी कभी बोलता है कि उदाहरण बताइए, कभी कभी आपसे पूछ लेता है उदाहरण बताइए, या कोई आपसे पूछता है कि उदाहरण बताइए, तो आप इस तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, छोटा जी और बड़ा जी में क्या अंतर है। देखिए, छोटा जी पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तु का त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण है छोटा जी, और बड़ा जी जो है गुरुत्वीय नियतांक है। दूसरा अंतर क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरते समय पिंड में पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को हम कहते हैं छोटा जी, और बड़ा जी एकांक दूरी पर रखे दो एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को हम बड़ा जी कहते हैं। छोटा जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, बड़ा जी का मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। छोटा जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होता है और बड़ा जी का मान सभी स्थानों पे एक ही जैसा रहता है। छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, बड़ा जी का मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है जी का मात्रक बताइए, छोटा जी बड़ा जी का मान बताइए। आपका क्लियर होते जा रहा है पूरा ऑब्जेक्टिव भी इसमें। छोटा जी का एक जो है आपका एक सदिश राशि है, बड़ा जी जो है आपका अदिश राशि है। ये भी आपका क्लियर हो गया। पास्कल का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बर्तन में रखे द्रव की संतुलन अवस्था में द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल जो है द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से कर दिया जाता है संचरित। इसे हम पास्कल के नियम कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा E की बराबर हाफ mv² होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है, और इसका व्यंजक होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। कहने का मतलब है दोस्तों, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर E के इक्वल टू 1/2 mv²। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे अपना पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा से कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा मिट्टी से अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, जो जड़ों द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं तथा जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। देखिए,
इसका एक समान संघटन होता है समांगी मिश्रण का, और विषमांगी मिश्रण का संघटन नहीं होता है। समांगी मिश्रण जो है इसमें विभिन्न अवयव के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती है, जैसे जल में चीनी, जल में नमक, एल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर। इसमें विभिन्न अवयव के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती है। जैसे देखिए तेल में जल आप मिला दीजिए, अलग अलग तैरने लगेगा। चीनी तथा नमक, बालू तथा नमक। अब देखिए समांगी मिश्रण जो है अव्यय को आसानी से देखना संभव नहीं है, इसके आप जो है देख नहीं सकते हैं। जैसे जल में चीनी, जल में नमक, और विषमांगी मिश्रण के अव्यय को आप प्रायः देख सकते हैं। ये आपका समांगी और विषमांगी में अंतर है। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं। यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो उसका आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। कोई भी गोलकार, जैसे कि आप देख लीजिए ये गोलकार है, धनावेशित नाभिक भी है इसमें और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन भी है। तो हमारे कहने का मतलब है इसकी गति भी कम होती है जाएगी, और अंततः अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक सर्पिल पथ का निर्माण कर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं, परमाणु समाप्त या नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या कर पाने में असफल रहा, और उसके बाद आपको फिगर बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। देखिए कैसे व्याख्या करेंगे। परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विभिन्न कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिन्हें KLMN से सूचित करते हैं। इनकी संख्या 1 2 3 4 दिखाया जाता है। अब जैसे देखिए नाभिक होता है ये आपका पॉइंट, और K = 1 कक्ष, L M और N में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। इसलिए नाभिक में अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। 3 कक्षाओं वाले बोर परमाणु मॉडल का चित्र बनाएं। जैसे देखिए 3 कक्षा मतलब कि आपको एक नाभिक हो गया पॉइंट KLM। यदि 2 कक्षा कहता तो हम सिर्फ KL बनाते। तो समझ गए आप कैसे चित्र बनाना है। अब हम समझते हैं मुक्त पतन से क्या तात्पर्य। देखिए किसी ऊंचाई से किसी वस्तु यानी पिंड केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना यानी मुक्त पतन कहलाता है, जबकि पिंड वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को हम पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से सूचित किया जाता है। जी का मात्रक वही होता है जो त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन हम समझते हैं इस वीडियो में, पानी के पृष्ठ पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है। जब किसी वस्तु का घनत्व किसी द्रव के घनत्व से कम होता है तो वस्तु तैरती है। इस स्थिति में वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगने वाले उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद डी वस्तु का घनत्व है और डी द्रव का घनत्व है। यहाँ पर आप देखिए इसी प्रकार जब वस्तु घनत्व द्रव यानी कि जैसे पानी के घनत्व से अधिक होता है, जब अधिक होता है इस स्थिति में वह वस्तु डूब जाती है, क्योंकि उत्प्लावना बल का मान वस्तु के भार से कम होता है तो डूब जाती है। यानी कहने का मतलब है जब वस्तु का घनत्व द्रव पानी के यानी घनत्व से अधिक होता है तो इस स्थिति में वस्तु डूब जाती है, और कम होता है तो वस्तु जो है तैरने लगती है। तो दोस्तों
यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेट हमारा बी है, सेट ए आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सब सेट है, आप देख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का, क्लास 9th का। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।